एक जिले का एक जिले का पुलिस कप्तान होता है एसपी, और एसपी से ज्यादा पैसा कमाता है सिपाही। कभी सुना है आपने? जी हाँ, यह संभव हो सकता है झारखंड में ही। हम झारखंड के हजारीबाग जिले की बात कर रहे हैं, जहां इस वक्त जो चर्चा में चला हुआ है वो है ट्रेजरी घोटाला। और झारखंड में सबसे बड़े ट्रेजरी घोटाला जो हजारीबाग, बोकारो और पलामू से निकलकर सामने आया है। हम बात कर रहे हैं इस ट्रेजरी घोटाले में पकड़ाए उस 3 सिपाही की जिसका मास्टरमाइंड शंभू कुमार बताया जा रहा है। यह वही शंभू कुमार है जिसकी शौकिया और ऐसो आराम आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक एसपी की जितनी तनख्वाह होती है, इस तनख्वाह से कहीं ज्यादा इस सिपाही का शौकिया अंदाज है। यह सिपाही अब आराम जिस तरह फरमाने जाता है, यानी कि पिकनिक मनाने जब यह जाता है तो यह हेलीकॉप्टर से जाता है, और यह हेलीकॉप्टर झारखंड से निकलकर दीघा जाता है और हेलीकॉप्टर पर वहां उतरकर ऐसो आराम करता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा यह लगभग हर महीने 30 से 40 हजार रुपया खर्च भी करता है अपने ऐसो आराम में। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा एक सिपाही कर सकता है? और इसके अलावा इतना ही तो कम है, इसके अलावा यह सिपाही जो अपने शौक पूरा करने का, चूंकि इससे अंदाजा तो नहीं है कि यह अपनी मेहनत खून पसीने की यह कमाई नहीं है, यह आम जनता की टैक्स का कमाई है जो ट्रेजरी में जमा होता है। और इस ट्रेजरी के माध्यम से सरकारी पुलिस कर्मचारी जो है, इस पुलिस कर्मचारियों को इनका तनख्वाह मिलता है। और इसमें बड़े स्कैम यानी कि घोटाले करने के बाद यह उससे पैसे निकालता है, और उस पैसे की इतनी चतुराई से निकालता है कि जो रकम है वो रकम ट्रांसफर करने का भी नए स्कैम बनाता है। जो पुराने सिपाही रिटायर हो चुके हैं उनके नाम पर फर्जी अकाउंट बनाता है, और उस अकाउंट में यह ट्रांसफर कर अपने सगे संबंधियों को पैसे देता है, और इसके माध्यम से वो ट्रेजरी में बड़े घोटाले करते हुए नजर आया है। और इसकी खुलासा हुई है, और इस खुलासे में कितने लोग शामिल हैं न जाने। इसकी जब सच्चाई सामने आएगी वो क्या कुछ होगा। अगर विपक्ष की माने तो विपक्ष तो इस पर कह रही है कि यह चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। अगर इस तरह की घोटाले सामने आए तो समझिए कि जिस तरह झारखंड जो है वो जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता है, अब यह झारखंड स्कैम के लिए जाना जाएगा। यानी कि झारखंड में सबसे बड़े स्कैम की खुलासा सामने होने वाली है, और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार जो है बीजेपी सरकार पर इस पर हमलावर है, और वहीं सरकार के तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार कह रही है कि यह तो पिछले 12 साल के पुराने घोटाले हैं। यानी कि जो शंभू कुमार है उसकी नौकरी की अगर बात करें, वो तो पिछले 14 साल से कार्यरत है, और इस 14 वर्षों में उन्होंने 15 करोड़ से भी ज्यादा की रकम इकट्ठा कर ली है। और इस तमाम चीजों को लेकर सरकार ने सीआईडी की जांच की अनुशंसा की है। वहीं वित्त विभाग में अगर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की माने तो राधा कृष्ण किशोर ने भी अनुशंसा की है कि इसे वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ जांच किया जाए, और वहीं इस जांच में महालेखाकार के उच्च अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। और इस उच्च अधिकारी के सम्मिलित के साथ ही
क्या कुछ निकल कर सामने आता है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो अगर सरकार की हम बात माने तो सरकार कह रही है, सरकार के तरफ से जो कांग्रेस के मीडिया सचिव है उन्होंने कहा कि इस घोटाले में 12 साल पुराना है, यानी कि यह जब बीजेपी की सरकार थी उसी वक्त से इस घोटाले की बदस्तूर जारी था। आज हमारी सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया है और इस पर्दे उठने के बाद कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित है यह तो सच्चाई जब सामने आएगा तभी निकल कर आएगा। सुनिए कि इस तमाम मामलों को लेकर जो कांग्रेस के मीडिया सचिव है सतीश अंजनी पॉल, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये जहां तक बोकारो हजारीबाग का ट्रेजरी का मामला है, जो भी मामले आए हैं ये मामले अभी के नहीं, 2014 से ये निकासी हो रही है और अभी हमारी सरकार ने इस जो निकासी है, जो उसमें गड़बड़ी हो रही थी, उसको हमारी सरकार ने पकड़ा है। अब कार्रवाई करने के आज हमारे वित्त मंत्री ने भी कार्रवाई करने के सारे सचिव को निर्देश दे दिया कि इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। और 2014 में सरकार की नीति आपको भी पता है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई होगी और जितने भी मामले हैं उसको उजागर करेंगे और दोषी व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया है कि सीआईडी में जो अफसर होते हैं वो खुद इसमें शामिल हो सकते हैं, क्यों ना सीबीआई से जांच कराई जाए। देखिए, बीजेपी तो हर मामले में आजकल ईडी की भी बात बोलती है, ईडी से जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमारे झारखंड पुलिस के प्रशासन पे सवाल उठाना हमें लगता बड़ा प्रत्यहीन बात है। आप जांच करिए, जांच में अगर कोई कमी है तो इसके बाद अब मीडिया में रहने के लिए अपनी बातों को बोल करके आप अपना चेहरा चमकाने चाहते हैं, लेकिन एक विपक्ष में होते हुए उनको भी इस सरकार के साथ में साथ देना चाहिए। और ऐसे दूसरे व्यक्तियों, मैंने कहा कि ऐसे दूसरे व्यक्तियों जो इस देश के और इस राज्य के जो अंदरूनी चोट पहुंचा रहे हैं, जो खोखलेपन कर रहे हैं, उसको पकड़ कर सजा देने में इनको भी सहयोग है। हर बात पे सीबीआई का, हर बात पे ईडी को बना देना। हम जानते हैं कि इनके संस्था बीजेपी के नेताओं को पहले पता चल जाता है कि कहाँ ईडी के छापे पड़ गए, हम सब समझते हैं। लेकिन सरकार जो निर्णय लेती है सोच समझ के निर्णय लेती है और सरकार इस पर, मैंने कहा कि हमारी सरकार गंभीर है। हमारे वित्त मंत्री ने इस पर जांच के आदेश दे दिए है और दोषीवार व्यक्ति को जल्द से पकड़ा जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मामले पे सरकार संवेदनशील है और सरकार के तरफ से सीआईडी की जांच की भी अनुशंसा की गई है। वहीं वित्त विभाग की ओर से भी जांच का दावा किया जा रहा है। अब जब यह जांच होती है और जांच होने के बाद क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आता है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह विपक्ष सरकार पर हमलावर है, विपक्ष लगातार यह कर रही है कि जिस दूध की रखवाली करने के लिए अगर बिल्ली को दिया जाए तो क्या बिल्ली उस दूध की रखवाली कर पाएगा। ठीक उसी तरह सरकार के ही कर्मचारी सीआईडी अगर इसकी जांच करते हैं तो सच्चाई सामने नहीं आ पाएगा। वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अब क्या सीबीआई की जांच हो पाए, सीबीआई को इस मामले की जांच दी जाती है या फिर सीआईडी की जांच की जाती है। जांच कोई भी विभाग करे, लेकिन जब तक जांच सामने नहीं आएगा तब तक यह खुलासा नहीं हो पाएगा कि आखिर इस ट्रेजरी घोटाले में कितनी बड़ी रकम की घोटाले की गई है और इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। रांची से एचएनएन के लिए मैं जयंत कुमार।